अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपने आज तक एक भी इंटर्नशिप नहीं करी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आप कैसे एक पेड इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो while you are in your first year or second year of your college and you can make the most out of it। सबसे पहले हम जानेंगे इंटर्नशिप क्यों करनी है, कैसे मिलेगी और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है so you don't get scammed। और हाँ, इस वीडियो में आपको कोई भी टिपिकल न्यू वेबसाइट्स के बारे में नहीं बताऊंगी जहाँ से इंटर्नशिप ढूंढना पॉसिबल ही ना हो, या जो ये नए नए स्कैम्स आ गए हैं इंटर्नशिप के नाम पे, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ वही 3 मेथड्स कवर करने वाली है जिन 3 मेथड से मैंने इंटर्नशिप ढूंढी है। एंड नो दैट आई हैव डन अराउंड 10 to 12 इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग माय कॉलेज। यस, और इतना भी बता दूं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पूरा साल निकल गया था और मैंने एक भी इंटर्नशिप नहीं करी थी। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मिला के मैंने 8 से 10-12 इंटर्नशिप करी। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट काउंट, बट लिटरली इतनी इंटर्नशिप करी, इतना आई हैव अर्नड विद द इंटर्नशिप्स, इतना आई हैव हेल्प्ड बिल्ड माय सीवी दैट आई बिलीव आई कैन हेल्प यू आउट इफ यू लिसन टू मी केयरफुली एंड टेक इट सीरियसली। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इंटर्नशिप करनी क्यों है। देखो, 3 मेन रीजन। पहला, आपको कोई भी न्यू स्किल सीखनी है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, एंड नॉट जस्ट सीखनी, बिकॉज वो तो आप कोर्स से भी सीख सकते हो, बट उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके सीखना। वो internship is a way wherein you can get paid to work, to learn. So that's a must do if you want to learn something practical. Second reason is to see if it aligns with your future vision. मतलब let's say आज मुझे लगता है कॉलेज में आके कि यार maybe I can get into marketing, but मुझे अभी मार्केटिंग की नॉलेज ही कितनी है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि रियलिटी में मार्केटिंग वर्ल्ड कैसा दिखता है। एक स्टार्टअप के लिए अगर मैं एज अ मार्केटिंग पर्सन काम कर रही हूँ, then what would be my everyday responsibility? तो इंटर्नशिप एक ऐसा मेथड है जिससे आप जान सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो उस चीज को इतना प्रैक्टिकली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू सी इफ इट इवन अलाइंस विद व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। अगर नहीं, देन यू कैन ऑफ कोर्स गेट इनटू समथिंग एल्स विदाउट वेस्टिंग योर इयर्स। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज टू बिल्ड योर रेज्यूमे। देखो, आजकल तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, कितने स्कोर आए हैं, इससे मोस्ट कंपनीज को लेना देना ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम उसी पे फोकस करता है, बट जो एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड है दैट फोकसेस ऑन योर स्किल्स, कि आप किसी चीज में कितने अच्छे हो। बट यार, एज अ कॉलेज स्टूडेंट हाउ कैन यू प्रैक्टिकली लर्न अ स्किल? अगेन बाय डूइंग एन इंटर्नशिप। तो अगर आप एक अच्छी जगह इंटर्नशिप करोगे, वो आपकी स्किल्स तो ऑफ कोर्स इनहांस करेगा, साथ ही साथ वो आपके रेज्यूमे में, आपके सीवी में उसका जो एक्सपीरियंस ऐड होगा दैट विल हेल्प यू गेट अ गुड जॉब इन द फ्यूचर। तो आपको इंटर्नशिप करनी ही है एज अ कॉलेज स्टूडेंट, चाहे आपके कॉलेज आपको मैंडेटरी कहते हैं या नहीं कहते, बट आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू डू इट, इट्स गोना चेंज एवरीथिंग फॉर यू। अब जैसा कि मैंने कहा कि मुझे इंटर्नशिप लिटरली कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिली ही नहीं, एंड मिली क्या बोलूं, मैंने ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। आई वाज सो बिजी बिकॉज आई हैड अ ज्वेलरी बिजनेस बैक देन, आई वाज आल्सो ट्यूटरिंग सम स्टूडेंट्स, आई आल्सो हैड एकेडमिक। मैंने सोचा ही नहीं इस सब के बारे में। बट व्हाट आई रियलाइज वाज, मेरे बैचमेट्स एवरीबॉडी व्हेन दे केम बैक फ्रॉम होम आफ्टर दैट 1 year ब्रेक, मतलब ये 1 year के बाद वाला जो ब्रेक होता है, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड लाइक एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, एंड मैं ऐसे कि यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं। सो आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट, एंड तब मैंने उस चीज को इतना सीरियसली लेना स्टार्ट करा कि अगले 2 साल में, इवन व्हेन अगले कुछ ही मंथ्स में लॉकडाउन लग गया था, आई हैड एक्चुअली डन 1 इंटर्नशिप टिल देन अनदर इंटर्नशिप। फिर लॉकडाउन में मैंने इतनी इंटर्नशिप्स करी हैं एंड ऑल रिमोट। एक मैंने फुल टाइम इन ऑफिस इंटर्नशिप भी करी है, मैं उसके बारे में, सबके बारे में अब इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मुझे मेरी फर्स्ट 3 इंटर्नशिप्स वर्थ मेंशनिंग कैसे मिली, और उसके बाद की सारी पेड इन्हीं सब मेथड्स पे बेस्ड। तो सबसे पहली इंटर्नशिप, जब मैं लिटरली सेकेंड ईयर की एकदम फ्रेशर स्टूडेंट थी, जिसको कोई आइडिया नहीं था प्रोफेशनली कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, बिकॉज आई जस्ट हैड माय पर्सनल ब्लॉग। जब मैं स्कूल में थी, मैंने तभी एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई थी, एंड वहां पे मैं अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करती थी अबाउट सोसाइटी, अबाउट वुमेन, अबाउट फ्रीडम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल, मतलब पोएम टाइप की या कुछ भी लिख देती थी मैं। बट फिर बिकॉज आई वाज डूइंग जर्नलिज्म, सो आई थॉट व्हाई नॉट गेट एन इंटर्नशिप इन
कंटेंट राइटिंग। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा था इधर उधर का मतलब इंटर्नशाला वाज द मेन वेबसाइट वेयर आई यूज्ड टू अप्लाई। तो इंटर्नशाला आज भी आई नो इट वर्क्स अमेजिंगली वेल फॉर पीपल टू फाइंड इंटर्नशिप्स बिकॉज आई हैव पर्सनली ऑल्सो हायर्ड इंटर्न्स फ्रॉम इंटर्नशाला। ठीक है, आई नो इट्स रियली वर्क्स, बट आई नो स्कैम्स वगैरह होते हैं, तो उस सब की बात हम एंड में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, इंटर्नशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एक्चुअल में इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो आज भी। सो व्हाट हैपेंड इन माय केस वाज, मैंने अप्लाई करा था इंटर्नशाला पे एंड देयर वाज दिस फूड स्टार्टअप, बहुत छोटा सा, दैट हैड एक्सेप्टेड माय एप्लीकेशन एंड उसके बाद उसके फाउंडर ने मुझे कांटेक्ट किया था, आस्क्ड मी इफ आई हैव एनी एक्सपीरियंस। आई सेड कि आई हैव रिटन फॉर माय पर्सनल ब्लॉग, वहां मैंने अपने पर्सनल ब्लॉग की लिंक भी दी थी, बट बिकॉज वो स्टार्टअप इतना छोटा था, दे वर नॉट पेइंग मी, that was an unpaid internship, so I did not find it difficult to convince them to give me a chance. ठीक है, so I easily got that internship वहां से, and उसके बाद I worked with them for I think 1 month या 3 months. I don't exactly remember first internship का कितने टाइम करा, but yes, I even met those people, the founder and the team in CP. एक बारी we had a team meet, but बाकी वो थोड़ा सा informal टाइप का काम था, informal as in उनकी वेबसाइट एक्चुअल में लाइव भी नहीं थी, उनकी ऐप, बट दे वर स्टिल मेकिंग मी राइट। तो वो कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बट डेफिनेटली डिड हेल्प मी गेट सम कॉन्फिडेंस कि यार मुझे कोई इंटर्नशिप दे सकता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशाला इज वेयर आई फाउंड इट। सो आप इंटर्नशाला पे कर सकते हो अप्लाई, अगर आपको पूरा प्रोसेस वगैरह चाहिए एंड क्या क्या आंसर्स आप फिल करो ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज, तो मुझे कमेंट में बताना, इंटर्नशिप लिख देना, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो शोइंग द इंटर्नशाला प्रोसेस, इंटर्नशाला लिख देना। मुझे दूसरी इंटर्नशिप कहाँ से मिली? मेरी दूसरी इंटर्नशिप वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप्स आई हैड डन, दैट वाज इन द इंडियन एक्सप्रेस। आपने सुना ही होगा, एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस व्हिच हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन इन इंडिया। आई लकीली गॉट एन इंटर्नशिप देयर इन माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज एंड दैट वाज अ फुल टाइम इन ऑफिस इंटर्नशिप, नोएडा सेक्टर 18 में आई यूज्ड टू गो। तो अब बात करते हैं मुझे मिली कैसे। तो पहली चीज तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे क्या करना है, ये मैं बस तुक्के मार रही थी, आई वाज जस्ट ट्राइंग my luck out and it did work. तो what happened was, मैंने LinkedIn पे अपना अकाउंट क्रिएट किया था when I joined my college। तो मैं उस अकाउंट से I sent requests to people that were working in a lot of these companies where I wanted to get an internship। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस उनमें से एक था एंड मैंने इंडियन एक्सप्रेस के काफी लोग को रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। Once a person accepted the request, मैंने उनको DM किया था telling that hey, I'm a college student and I would love to get an internship opportunity at the Indian Express. I also have experience of working as an intern for another startup। तो मैंने ऐसे ऐसे करके उनको मैसेज किया था एंड टू माई लक इट टर्न्ड आउट ग्रेट। उस पर्सन ने मुझे इंटरनल टीम, बिकॉज वो इंटरनल टीम का, उन्होंने मेरे को रिस्पेक्टिव पर्सन पे रेफर कर दिया था। देन आई गॉट अ चांस टू गो एंड मीट देम एंड इवेंचुअली स्टार्ट माई इंटर्नशिप। तो दैट वाज अमेजिंग। इस मेथड से आपको क्या सीखने को मिलता है, डायरेक्टली अप्रोच करो उन ब्रांड्स को जिनके साथ आप एक इंटर्नशिप करना चाहते हो। इट कैन इवन बी इंडिविजुअल्स because a lot of people have even reached out to me that hey Asta, I would love to work with you as an intern, as a writing intern, as a video editing intern, as a social media intern, lead gen intern, and मैंने literally hire करे हैं because I know freshers are very much talented and we need freshers, right? So आप भी जिसके भी सारे इंटर्नशिप करना चाहते हो, जिस इंडिविजुअल, जिस कंपनी, just do some research and reach out to people working there through your LinkedIn profile or through your email, and I hope कि आपका भी लक बहुत अच्छा हो and आपको इंटर्नशिप मिल जाए। Just make sure that you are telling them in the email or message why they should hire you, ठीक है, and show your genuine interest in working for them. तीसरा मेथड विद विच आई फाउंड माई नेक्स्ट इंटर्नशिप वॉज माई कॉलेज प्लेसमेंट सेल, और ये इंटर्नशिप थी जो पेड थी एंड इट गिव मी 7,000 रुपीज पर मंथ। मैं यहाँ पे अभी ऑफर लेटर भी अटैच कर दूंगी। अब बात करते हैं मुझे मिली कैसे थी। तो अगेन आई वॉज इन माई कॉलेज, लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे एंड अभी मेरी पिछली वाली इंटर्नशिप खत्म हो चुकी थी। आई वाज स्टिल वर्किंग ऑन अ पार्ट टाइम राइटिंग अपॉर्चुनिटी जो कि पेड थी। वो इंटर्नशिप नहीं थी, बट जो मैंने आई थिंक इसके बारे में बहुत बार बताया, मैंने बहुत साल तक कंटिन्यू किया था। इट वाज वेरी लो पेइंग बट आई स्टिल कंटिन्यूड इट बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट पेड अपॉर्चुनिटी। वो चल ही रही थी, उसके साथ
बाद आई गॉट दिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जहाँ मेरा कॉलेज प्लेसमेंट है। सो बेसिकली आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में मेरा कॉलेज था DCAC, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट। तो आई डिड माई जर्नलिज्म फ्रॉम देयर एंड वहाँ का जो कॉलेज प्लेसमेंट सेल होता है हर कॉलेज में, आई थिंक हर में ही होता है, तो दे हेल्प यू गेट इंटर्नशिप्स एंड ऑल्सो प्लेसमेंट्स। तो हमारे जो कॉलेज का ग्रुप था प्लेसमेंट का, उसमें एक अपॉर्चुनिटी आई थी। दैट वाज बेसिकली अ ब्लॉग वेबसाइट जहाँ पे हम फूड एंड ऑल दी अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड थिंग्स के बारे में लिखते थे, मोस्टली फूड। सो उस इंटर्नशिप पे बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, बिकॉज ऑब्वियसली कॉलेज प्लेसमेंट सेल है, तो कॉलेज से जितने भी लिंक स्टूडेंट्स होंगे वो नेचुरली अगर इंटरेस्टेड है उस चीज में तो अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। बट फॉर्चुनेटली आई वाज द ओनली वन हु वाज एबल टू क्रैक दैट इंटर्नशिप एंड आई विल टेल यू द रीजन। तो फाउंडर ने बोला ईमेल करके कि हाय आस्था, आई लाइक योर एप्लीकेशन, वी माइट बी अ पोटेंशियल मैच। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल के लिए बोला। कॉल पे हमारी बात हुई एक आफ्टरनून में एंड ही आस्क्ड मी अबाउट माय एक्सपीरियंस। ही बेसिकली सेड दैट आई सॉ दैट यू हैव इंटर्न्ड एट द इंडियन एक्सप्रेस। आई सेड यस आई हैव। उन्होंने पूछा कि आपने क्या क्या करा था, मैंने उनको बताया एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड सीइंग इंडियन एक्सप्रेस इन माय रेज्यूमे। यस, वो इंडियन एक्सप्रेस की इंटर्नशिप अनपेड थी जो मैंने करी थी सिर्फ 1 महीने के लिए, जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा था अबाउट रियल जर्नलिज्म, अबाउट रियल कंटेंट राइटिंग फॉर डिजिटल डेस्क। एंड वही सब चीजों ने मुझे हेल्प करा टू गेट अ पेड इंटर्नशिप फॉर मिनिमम 3 मंथ्स, जहां मुझे 7,000 पर मंथ मिल रहे थे एंड आई गॉट इट। तो 21K आई वाज एबल टू मेक विद दिस इंटर्नशिप जस्ट बिकॉज आई डिड वन अनपेड इंटर्नशिप फॉर 1 मंथ। तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की कि जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग एन अनपेड इंटर्नशिप टुडे, it doesn't mean it's not good enough. It doesn't mean that is exploitation or that you should not go for it. Just see उस person का या उस company का name हो जिसके आप लिए internship कर रहे हो फ्री, या तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो, ठीक है। तो जब भी इन दोनों में से कोई भी, या आइडियली दोनों क्राइटेरिया मीट होते हैं, आप जाओ और जाके इंटर्नशिप करो। डू नॉट केयर अबाउट द मनी और एनी स्टाइपेंड एसोसिएटेड विद इट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड दैट बेस जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। एंड आई एम द लिविंग प्रूफ। अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स इवन हैव एडमायर्ड माई वर्क बिकॉज आई हैव वर्क विद द इंडियन एक्सप्रेस। शुरू में मेरा यही रहता था पिच में, दैट आई वर्क विद द इंडियन एक्सप्रेस एंड इट गिव मी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो यार आई विल डेफिनेटली से आप ये मत देखो पेड है अनपेड है, बट गो फॉर इट इफ योर गट फीलिंग सेज सो। अब बात करते हैं कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या 3 चीजें, ताकि आपके स्कैम्ड होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएं इन इंटर्नशिप में। बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव हर्ड अ लॉट कि लोगों से काम करा लिया बहुत सारा, दिन कोई पेमेंट नहीं आई, कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहता है। देखो 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, डू योर ओन रिसर्च। आई कैंट एम्फसाइज ऑन इट इनफ। जब भी आपको कोई भी इंटर्नशिप ऑफर कर रहा है, देखो कि वो वेबसाइट एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, ऐप एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, उनका कुछ सोशल प्रेजेंस है नहीं है, कितना है, क्या है, लोगों के कमेंट्स क्या है, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी, जिसका मैंने नाम नहीं लिया, वो इंटर्नशिप स्कैम नहीं थी, बट उस पर्सन ने मुझे मेरा इंटर्नशिप लेटर तक 4 महीने बाद या पता नहीं कितने महीने बाद दिया था, even when I followed up every few days with him. And it wasn't a scam again, but वो इतना ढीले थे, मतलब काम ही नहीं कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई वेबसाइट लाइव नहीं हो रही है, महीनों तक मेरा लिखे हुए पीसेस कभी लाइव ही नहीं हुए। तो उस वजह से ना मेरे को एक प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं मिला, मेरे को एक फर्स्ट कोई अमाउंट एसोसिएटेड था ही नहीं, मुझे सर्टिफिकेट तक के लिए कब तक बैठा रहना पड़ा। तो आप पहले ये सब चीज़ों पे रिसर्च करो, आप अपना बैकग्राउंड चेक करो उस कंपनी का, एंड देन यू गो फॉर इट। सेकेंड थिंग इज, always ask for an internship letter, an official internship letter, जैसे मैंने अभी आपको अटैच दिखाया था यहाँ पे। तो जब भी कोई आपको बोले that you can start working with us as an intern, you have to ask them to share an official letter जिसमें mentioned हो कि आपको आपका नाम वगैरह, एंड आपको वो ऑफर कर रहे हैं उस कंपनी का नाम भी मेंशन हो। अगर वो पेड है तो उसका कितना अमाउंट है पर मंथ, या टोटल इंटर्नशिप का क्या ड्यूरेशन है मिनिमम, क्या टाइमिंग्स है, या क्या स्कोप ऑफ वर्क, यानी क्या क्या आपको करना है। उसके बाद वहाँ पे डेट और साइन ज़रूर हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। दिस विल हेल्प यू एटलीस्ट शो समथिंग ऑफिशियली अगर वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं बात। एंड लास्टली, do not pay anything in the name of an internship. I can't tell you how many times I've heard
कि लोग इंटर्न्स हायर जिन्हें कर रहे हैं उन्हीं से पैसे मांग रहे हैं। भाई यू आर द वन डूइंग वर्क फॉर देम, सो व्हाई वुड यू पे एनीथिंग टू देम इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट या एनीथिंग? नो, दैट्स अ कंप्लीट फ्रॉड। आपको कभी किसी को कोई 1 रुपया भी नहीं देना इन द नेम ऑफ एन इंटर्नशिप। यू आर द वन हु आर गोना गेट पेड। ओके, एक बोनस टिप दूं बिकॉज यू आर हियर टिल नाउ। एक बार इंटर्नशिप का स्कोप ऑफ वर्क जरूर देखना, बिकॉज बहुत कंपनीज इन द नेम ऑफ इंटर्नशिप एक्सप्लॉइट यू टोटली। वो सोचते हैं इंटर्न हायर कर लिया है, पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे जो भी सीन है, लेट अस गेट ऑल द वर्क डन फ्रॉम देम। तो दे वुड लिटरली पास ऑन एवरीथिंग टू यू जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं हुई होगी, या लेट्स से आपने कभी क्लियरली पूछा ही नहीं कि कितना हमारा डिलीवरेबल क्या है। तो अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो अनपेड इंटर्नशिप हो चाहे पेड, पहले ही आप उस स्कोप को क्लियर रखो कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या डिलीवर करना है उनको, या क्या वर्क टाइमिंग्स है, एंड मेक श्योर दे आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग यू लेटर। सो एवरीथिंग शुड बी ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड इन दैट ऑफर लेटर, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा काम मांग रहे हैं विदाउट पेइंग यू और पेइंग यू पीनट्स, देन डू नॉट गो फॉर दैट इंटर्नशिप, स्पेशली इफ वो कंपनी बहुत बड़ी है, आपको एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड कर सकती, ठीक है। आई होप द वीडियो टर्न्ड आउट हेल्पफुल टू यू एंड इट हेल्प्स यू गेट योर वेरी फर्स्ट इंटर्नशिप दैट पेज यू वेल विच यू डिजर्व। अगर आपको एक इंटर्नशाला पे पूरा प्रोसेस, इनके आंसर देने हैं, उसकी वीडियो चाहिए, कमेंट में इंटर्नशाला लिख देना एंड आई विल डेफिनेटली क्रिएट दैट। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।